MS PowerPoint giving presentations. When you complete with your presentation, जब भी आप अपनी presentation complete कर लेते हैं with the animation, inserting object, inserting chart, inserting table, writing part, transactions, जब भी आप ये सब complete कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी presentations ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करनी होती है. So, our new chapter is MS PowerPoint giving presentation. Let's check how we present our PowerPoint for different audience in different manner. For presenting a PowerPoint presentation, we have an option of slideshow. The slideshow group on the slideshow tab consists many options for the slideshow. स्लाइड शो ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो टैब का. उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए. लेट्स चेक द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल ऑन स्लाइड शो टैब. दिस इज आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ये हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. नाउ वी चेक द स्लाइड शो ऑप्शन. हियर इज द स्लाइड शो टैब. क्लिक ऑन स्लाइड शो. When you click on slideshow, there is lots of other options available. The first one is from beginning. From beginning का मतलब होता है start your slideshow from the first slide. अब जब भी इस पे क्लिक करेंगे तब आपकी जो स्लाइड शो है वो फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट होगी. लाइक if I am currently clicking on this from beginning, my slideshow is begin from the first slide. ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है. Then second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12. So this is how my slideshow is beginning from a starting. अगर मैं कहीं पर भी होऊंगा, जरूरी नहीं है मैं फर्स्ट स्लाइड पर ही क्लिक करके रहूं. मैं किसी भी स्लाइड पर क्लिक करूंगा और अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग से क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइड शो फर्स्ट से ही स्टार्ट होगी. द सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम current slide. From current slides means which is what any slide which you selected, जो भी आपकी स्लाइड सेलेक्टेड होगी और आप फ्रॉम करंट स्लाइड से क्लिक करेंगे तो आपकी उसी स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होगा. लाइक राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग द थर्ड स्लाइड. अभी मेरे पास थर्ड स्लाइड सेलेक्टेड है एंड आई एम क्लिकिंग ऑन द करंट फ्रॉम करंट स्लाइड. जैसे ही मैंने करंट स्लाइड पर क्लिक किया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड स्लाइड. इससे पहले की स्लाइड मुझे नहीं दिखाई उसने और डायरेक्टली थर्ड स्लाइड से स्टार्ट किया. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड, फ्रॉम द बिगनिंग स्लाइड. फ्रॉम करंट स्लाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट सेलेक्टेड स्लाइड. द थर्ड वन इज प्रेजेंट ऑनलाइन. प्रेजेंट ऑनलाइन मीन्स टू प्रेजेंट योर स्लाइड शो ऑनलाइन ऑन इंटरनेट. आप अगर इंटरनेट पर शो करना चाहते हो अपनी स्लाइड शो को तो आप यूज करते हो प्रेजेंट ऑनलाइन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज कस्टम स्लाइड शो. व्हेन यू क्लिक ऑन कस्टम स्लाइड शो, इट शोज एन अनदर कस्टम शो. क्लिक ऑन कस्टम शो. नाउ यू कैन ऐड अ न्यू कस्टम शो एंड सेलेक्ट द स्लाइड्स. आप यहां पर स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी स्लाइड आपको शो करनी है. लाइक मुझे फर्स्ट शो करनी है, सेकेंड शो करनी है, फिफ्थ शो करनी है एंड सेवेंथ शो करनी है. मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया. नाउ क्लिक ऑन ऐड दिस स्लाइड्स इन अ स्लाइड इन करंट शो में आ गया एंड क्लिक ऑन ओके. अगेन दिस इज ओके. क्लोज दिस वन एंड अगेन क्लिक ऑन कस्टम शो. हियर आई कैन गेट वन मोर ऑप्शन, कस्टम शो वन. व्हेन आई क्लिक ऑन कस्टम शो वन, इट शोज माई सेलेक्टेड स्लाइड्स ओनली. जो मैंने स्लाइड्स उस वक्त सेलेक्ट की थी ये वही शो करेगा. मैंने 4 स्लाइड्स सेलेक्ट की थी और ये सिर्फ 4 स्लाइड्स ही शो करेगा मुझे. सेटअप योर स्लाइड शो. सेटअप योर स्लाइड शो मीन्स यू कैन सेटअप योर स्लाइड. आप अपना स्लाइड का सेटअप कर सकते हो. क्लिक ऑन द सेटअप ऑफ स्लाइड शो. द न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. हियर आर फ्यू ऑप्शंस. Presented by the speaker. Presented by a speaker means a speaker or a person who delivers a presentation to a large number of audience.
प्रेजेंटेड बाय स्पीकर का मतलब होता है कि एक स्पीकर है जो बोल रहा है और उसकी बात बहुत सारी ऑडियंस सुन रही है. द सेकेंड वन इज ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल. ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि पर्सन जो भी जिसने भी प्रेजेंटेशन बनाई है वो अपने आप बोल रहा है और अपनी स्लाइड चेक कर रहा है या देख रहा है. द नेक्स्ट वन इज ब्राउज्ड एट अ कियोस्क. Kiosk Kiosk is also a online person who browsed your presentation and shows online. Browsed at kiosk भी जो होता है वो एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है जहां पर आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक ऐसे पर्सन को देते हो जो आपकी प्रेजेंटेशन को एक्सेस करता है और ऑनलाइन शो करता है. उसके बाद में नीचे शो के ऑप्शंस हैं. लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप. तब तक ये प्रेजेंटेशन स्लाइड चलती रहेगी जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं करेंगे. द नेक्स्ट वन इज शो विदाउट नरेशन. नरेशन का मतलब होता है नरेशन इज द बैकग्राउंड वॉइस विच कम्स बाय यू और एनी अदर नरेटर. कोई भी जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी वॉइस के बिना अगर आप दिखाना चाहते हैं तो शो विदाउट नरेशन. The next one is show without animation. Show without animation means whatever animation you added on your slide, आपने जो भी एनिमेशन अपनी स्लाइड्स पर ऐड किए हैं आप उसके बिना अपनी स्लाइड शो को चलाना चाहते हो. डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेसिबिलिटी. हार्डवेयर के जो भी ग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी है, हार्डवेयर के अंदर जो भी ग्राफिकल चीजें हैं उनको एक्सेस किए बगैर आप अपनी प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हो. देन इन दो ऑप्शंस को मैं एक बार छोड़ रहा हूं, पेन कलर एंड लेजर पॉइंटर कलर, इसको हम बाद में देखेंगे. देन कम टू द दिस साइड, शो स्लाइड्स. शो स्लाइड्स के अंदर आप सारी दिखाना चाहते हैं, दैट मीन्स ऑल. फ्रॉम, कहां से कहां तक आप स्लाइड शो करना चाहते हैं. अभी यहां पर 1 to 12 आ रहा है, आप यहां पे नंबर चेंज कर सकते हैं. जो भी जितनी आपकी स्लाइड्स होती है उसके बीच में आप वेरिएंट कर सकते हैं. जैसे मैं 12 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी स्लाइड के अंदर 12 ही स्लाइड्स हैं. तो मैं अगर यहां पे कम कर देता हूं तो मैं नाउ माई स्लाइड इज showing only 5 and 6 slide. If you want to show custom show, we have one custom show, we can show that also. Advanced slide, manually or using timings if present. मैनुअली का मतलब होता है अपना आप चलने वाली, और यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट का मतलब होता है कि आपने जो टाइमिंग्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग स्लाइड शो प्रेजेंट होगी. मल्टीपल मॉनिटर. मल्टीपल मॉनिटर मींस इफ यू हैव मोर देन वन मॉनिटर, अगर आपके पास में एक से ज्यादा मॉनिटर है जिस पर आप शो करना चाहते हो तो यू कैन यूज मल्टीपल मॉनिटर. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन यू कैन क्लिक ऑन ओके. Now your slideshow setup is completed. Now slide will present accordingly. Recording narration. PowerPoint allows you to record a narration for the slideshow. PowerPoint आपको allow करता है कि आप अपनी narration record कर सकते हैं slideshow के साथ में. You need to connect a recording device to your system and make sure that the microphone software is installed in it. आपको अपने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो भी होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है सिस्टम के साथ में, और माइक्रोफोन जो होता है वो भी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए. एज यू रिकॉर्ड नरेशन इट स्टोर्स स्लाइड्स फाइल सेपरेटली सो दैट द स्लाइड्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द नरेशन रिकॉर्डेड बाय यू. जब भी आप नरेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो हर फाइल की स्लाइड को अलग अलग स्टोर करता है ताकि वो स्लाइड्स के साथ में सिंक्रोनाइज अच्छी खासी तरीके से वर्क कर सके. Let's check what are these steps for recording narrations. First, you need to set up all your hardwares or microphones, etc., all the things, and then click on slideshow. Here is the option of record slideshow. When you click on record slideshow, it asks two questions: start recording from beginning, and start recording from current slide. आप बिगनिंग से फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी करंट स्लाइड आपकी सेलेक्टेड है वहां से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो. तो आई एम क्लिकिंग ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम
beginning. It gives me two options. Select what you want to record before you beginning recording. आप क्या select करना चाहते हो? Slide and animation timing, slide और animation का timing record करना चाहते हो? Narrations, ink and laser pointers. आप narrations को record करना चाहते हो? Ink मतलब जो उसके points होते हैं, जो उसके particular options होते हैं, उनको record करना चाहते हो, और laser pointer जो point आप करते हो उसको record करना चाहते हो. तो मैंने दोनों को चेक बॉक्स कर रखा है. आप अगर चाहें तो किसी एक को हटा सकते हैं या दोनों को भी हटा सकते हैं. Then click on start recording. When I click on start recording, it goes on a full screen and here we find the timer. आप यहाँ पर timer देख सकते हैं. This option is used for next slide. आपको अगर next slide पर जाना है तो आप इस option का use कर सकते हैं. For pause recording, you want to pause your recording, you can click over here. This is the timing of your current slide. This is the timing of your current slide. जो आपकी slide दिख रही है उसका जो timing record हो रहा है वो यहाँ पे record हो रहा है. And this is the timing of overall slides. ये timing जो है वो overall, आप अगर next slide करेंगे तो उसका timing भी यहीं पर record होगा. Then अगर next करेंगे then next करेंगे. But ये टाइमिंग उस पर्टिकुलर स्लाइड का होगा जिस पर आप अभी करंटली नरेट कर रहे हैं. जैसे अभी मेरी ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं इस पर मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन अ नेक्स्ट. लुक, द टाइमिंग स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम 0 बट दिस टाइमिंग इज कंटिन्यूसली रनिंग. सो दिस इज द करंट पोजिशन स्लाइड एंड दिस इज द टाइमिंग ऑफ ओवरऑल स्लाइड. सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर नरेशन ऑन अ पर्टिकुलर स्लाइड. आप इस तरीके से अपना नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हो पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर. Rehearse time. Rehearse timing allows you to set up a presentation to play at a certain speed without having to click on the slide. आप rehearse timing के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन की एक स्पीड सेटअप कर सकते हो बिना उस पर क्लिक किए हुए. Using this feature, you can save timing for each slide and animation. आप इस फीचर को यूज करके अपने टाइमिंग को मेजर कर सकते हो अपनी हर एक स्लाइड के लिए. The PowerPoint will play the presentation automatically using these time. PowerPoint presentation जो होता है वो इस टाइम्स को यूज करके आपकी प्रेजेंटेशन अपने प्ले कर देगा. आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. आपकी प्रेजेंटेशन एक बार आपने ये सब सेटअप कर लिया तो आपकी प्रेजेंटेशन फिर अपने आप प्ले होगी. Let's check the steps how we can do this. For creating a rehearse timing, you need to click on slideshow. Here is the option of rehearsing timing. Click on this. Now it record your particular slide times. ये आपकी particular slide का time record कर रहा है और ये overall slide का record कर रहा है. These all our options are same as we see on narration recording. ये भी सेम वैसे ही ऑप्शंस है. नेक्स्ट, पॉज, करंट स्लाइड टाइमिंग, रिपीट एंड ओवरऑल स्लाइड टाइमिंग. सो यूजिंग ऑफ दिस you can record a total time. When you close this one, the total timing for your slideshow was 28 seconds. Do you want to save the new timing? आपका जो हमने अभी टोटल 28 सेकेंड्स तक इसको रिकॉर्डिंग की, तो ये बता रहा है कि हमारे 28 सेकेंड्स का टाइमिंग है और आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. अगर आप यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा. अगर आप उसको और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो नो करके और फिर वापस आपको न्यू रिकॉर्डिंग करनी होगी. सो आई एम करेंटली क्लिकिंग ऑन नो. ओके, सो यू कैन यूज द rehearsing timing and record slideshow for different purpose. We have few more options in slideshow, but you need to first practice on these steps and these options, and then we will continue to learn a new options in next class. Thank you.